पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गजल की दुनिया में लौटी नई रौनक। अंधेरी वेस्ट के फनकार स्टूडियो में हुआ गजल किंग एंड क्वीन ऑडिशन। मुंबई अंधेरी वेस्ट के फनकार स्टूडियो में कैरियोके डे के मौके पर एक खास संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गजल किंग एंड क्वीन का ऑडिशन बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अनोखे ऑडिशन का मकसद था गजल जैसी सुकून भरी संगीत विधा को दोबारा लोगों के दिलों तक पहुंचाना। ताल म्यूजिक एंड फिल्म्स और हारमोनी हेवन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार और लेखक निर्देशक देवेंद्र खन्ना और उभरती गायिका नीतू सिंह ने मिलकर आयोजित किया। आजकल जब तेज शोर वाले गानों का चलन है, ऐसे में गजल को फिर से पहचान दिलाने का यह एक खास प्रयास है। इस शो की अनाउंसमेंट वर्ल्ड म्यूजिक डे पर कर दी गई थी और अब इसका पहला ऑडिशन फनकार स्टूडियो में आयोजित किया गया। ऑडिशन में कुल 27 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 10 को फाइनल राउंड के लिए चुना गया। इस प्रतियोगिता के जज बने कई नामी कलाकार और संगीतकार। सबसे खास रहे गीतकार सुधाकर शर्मा, जिन्होंने अब तक हजारों गाने लिखे हैं और जिनके 187 गाने तो सिर्फ चुनरी थीम पर ही हैं, इसलिए उन्हें चुनरी गीतकार भी कहते हैं। सुधाकर शर्मा ने गायकों को सही उच्चारण और शब्दों पर ध्यान देने की सलाह दी। संगीत के इस मंच पर राजलक्ष्मी आहूजा भी मौजूद थी, जो गंधर्व महाविद्यालय से शास्त्रीय संगीत में पढ़ी हैं और देश विदेश में परफॉर्म कर चुकी हैं। इनके साथ रचना चोपड़ा भी शामिल हुई, जो पिछले 16 सालों से मशहूर गायक कुमार शानू के साथ शो कर रही हैं। रचना ने प्रतिभागियों को उनकी कमजोरियों के बारे में बताया और रियाज करने की सलाह दी। उन्होंने अपने नए भजन मेरे भोलेनाथ के बारे में भी जानकारी दी। ऑडिशन के मंच पर अतुल श्रीवास्तव जैसे बेहतरीन गायक भी मौजूद थे, जिनकी आवाज और अनुभव ने प्रतियोगियों को हौसला दिया। कार्यक्रम की शोभा तब और बढ़ गई जब देश की जानी मानी शास्त्रीय गायिका पद्मश्री सोमा घोष वहां पर पहुंची। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को गायकी के टिप्स दिए और अपनी नई गजल यादों के साए को भी वहां रिलीज किया। इस गजल को पद्मश्री मुमताज मिर्जा ने लिखा है। संगीतकार सतीश देहरा की उपस्थिति ने भी इस आयोजन को खास बना दिया। अंत में सभी सेलिब्रिटी जजों और मेहमानों ने इस सफल आयोजन के लिए आयोजकों नीतू सिंह और देवेंद्र खन्ना को दिल से बधाई दी। शो की मुख्य सपोर्टर वंदना आसवानी ने इसे सफल बनाने का पूरा सहयोग दिया और गायक विशाल रसकार ने भी इस आयोजन का समर्थन किया। कार्यक्रम का समापन देवेंद्र खन्ना ने सभी मीडिया और मेहमानों का धन्यवाद करते हुए किया। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। था ब्लू साड़ी, ब्लू ऑर्नामेंट्स, फिर चुमरी, पिंक साड़ी, पिंक ऑर्नामेंट्स, उसमें वो नाचती भी थी। फिर गजल वाइट ऑफ वाइट पिंक, हाँ पिंक, और इसमें चुमरी में रेड और उसमें पिंक ऑर्नामेंट्स, देन फिर वाइट, तो फिर भजन स्तोत्र, और उसको असली कलाकार कहा जाता था। लेकिन अभी लोग साधना नहीं करते हैं ना। सबसे पहले आप यहाँ आज आइए, गजल किंग है, बहुत बड़ा शो है गजल को लेकर, क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में और जो ऑर्गेनाइजर है देवेंद्र खन्ना, क्या कहना चाहेंगे? मैं दिल से देवेंद्र खन्ना जी को शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि गजल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इमोशनल गायकी है। जैसे जैसे आप जानते हैं, ख्याल, ठुमरी, दादरा, होरी, चैत्री, कजरी, भजन, उसके साथ साथ गजल। पहले ज़माने में जो बेगम अख्तर साहिबा थी, गज़ल को बहुत मशहूर किया था। हाँ, और लेकिन धीरे धीरे आजकल सब कुछ रॉक पॉप में आ गया है। गज़ल महफिलें कम होती जा रही हैं। गज़ल की जो अल्फाज है वो हमें जीना सिखाता है। क्या क्या शब्द है गज़ल में कि कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, 2 गज ज़मीन भी ना मिली इस कुए आर में। जो बहादुर शाह ज़फ़र एक एक शब्दों में कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए जो 2 इंतजार में। तो ये हमें इतनी सहज सरल भाव से जो गजल के अल्फाज है, हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। तो ये गायकी अभी खत्म हो रही है। इन्होंने जो देवेंद्र खन्ना जी ने जो गजल क्वीन और गजल किंग एक अवार्ड सेरेमनी रखा है, जिसमें गजल के ऑडिशन हो रहे हैं आज। उसमें इन लोग जो गा के जो कंपटीशन में जीतेंगे, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, किंग एंड क्वीन, गजल किंग एंड क्वीन। ये बहुत अच्छे है, क्योंकि जब तक कंपटीशन ना होना तो लोग को इच्छा नहीं होती है, चाहत नहीं होती है। तो हम इस प्रोग्राम की दिल से बहुत साधुवाद देते हैं। जो देवेंद्र जी ने ये कर रहे हैं, देवेंद्र खन्ना जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और हम हमेशा उनके साथ है कि गज़ल जो गायकी है ना रूह से आती है, तो रूह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, कि रूह को समझना, क्योंकि हम तो रूह ही है ना, हम शरीर नहीं है। तो जी आज आपका यादों के साए एक नया एल्बम भी गाना में रिलीज हुआ है, गजल रिलीज हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नौशाद जी ने हमसे ये वचन लिया था कि शोमा जी गज़ल को आप बचा लीजिए, क्योंकि गज़ल रूह की गायकी है, ये गला तक पहुंच गया है, इस पे कंप्यूटर नहीं आ सकता है। तो मैंने उनको वचन दिया था। उसके बाद मेरी पहली सीडी मैंने उनको इश्क उनको डेडिकेट किया था, और परवीन शाकिर की एक जो उ, उ, उसकी दुल्हन सजाऊंगी, तो दोनों में हमको अवार्ड मिला बेस्ट गज़ल सिंगर का। और उसके बाद मैं गज़ल शायराओं की गज़ल गा रही हूँ। अभी मैंने मुमताज़ मिर्ज़ा जो पहली पद्मश्री थी, तो उनकी मैंने 5 गज़ल को गाई है। और तीसरा गज़ल आज रिलीज हुआ है कि दिल सीने में घबराए है, क्या जाने क्या हो। अब मेरे चैनल से रिलीज हुआ है डॉक्टर शोभा घोष, तो आप लोग ज़रूर सुने, गज़ल को आगे लाइए, गज़ल को समझिए। गज़ल एक बहुत बहुत उम्दा गायकी है। थैंक यू। निमंत्रण करता हूँ। तो मुझे लगता है कि उस जर्नी में मैं अगर शुरू से साथ था और साथ रहूं, तो मुझे खुशी इस बात की मिलती है कि जिस छोटे से पौधे को हमने लगाया था, आज अगर वो वट वृक्ष बन रहा है, तो उसकी छांव में बैठने में क्या है। जब भी जो भी आप काम करते हो बहुत सुलझा हुआ होता है। आज गज़ल का जो प्रोग्राम हुआ, इसमें जो भी पार्टिसिपेंट आए, उन्होंने अपना गाया, अपने हिसाब से गाया। बट ये छोटे छोटे जो आप ऑर्गेनाइज करते हो, ये प्रोग्राम ही आगे चल के बहुत बड़े होंगे। ईश्वर आपको और बड़ा करे, इन सिंगरों को बड़ा करे। वैसे बहुत बड़ी सिंगर मेरे बाजू में इधर भी है, इधर भी है, सब बड़े बड़े सिंगर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मैं एक यादव जी को याद दिलाया तो पहली बार 2007 में नकल आए थे, तो वहाँ मैं दसवीं कलम नहीं कर रहा, तो तब दारू ने कहा था कि हम दुआ करते हैं कि तुम वर्ल्ड टैलेंट हंट करो। तो अभी ये दुआ आपको हम करेंगे बिल्कुल। अभी दक्षिणा भी मैं चाहूँगा दो सकते हैं, और उसमें मेरे को जरूर बुलाना, क्योंकि मैं आऊँगा। आप हमेशा साथ में ये कहूँगी कि आज सबसे पहले तो थैंक यू देवेंद्र जी, आपने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जो होने जा रहा है। और दूसरी बात, सुधाकर जी के साथ आज मुझे मौका मिला बैठने का। ये गुरुजन हैं, जितने भी मेरे साथ हैं सब सीनियर ही हैं। और सुधाकर जी तो हमारे जो सिंगर है, जो किंग ऑफ रोमांस, किंग ऑफ सैड, आप सब कह सकते हैं, उनके अंदर सारी बातें हैं। तो उनके वो राइटर हैं सुधाकर जी। तो मैं उनका दुनिया में सबसे बड़ा फैन भी हूँ, जिनका नाम कुमार शानू है। जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी पूरी पार्टिसिपेट जो भी आए थे, उन्होंने बहुत बहुत अच्छा गाया। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इसमें कि एक सीनियर सिटीजन का जो जत्था आया था। मतलब संगीत देखिए, उसकी कोई उम्र नहीं होती और कोई जात नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं होती। तो आज ये पता लगा कि उनको देखकर कि मैं मोटिवेट हुई हूँ कि जब भी मैं उम्र करूँगी 70 साल 75 साल, तब तक मैं गाती रहूँगी, जब तक मुझे भगवान ने नवाजा जाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, और आपके सभी पार्टिसिपेंट को मेरी तरफ से अभी से शुभकामनाएं। और वैसे भी आप क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र जी तो कमाल है कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया। पिछले साल आपने जो प्रोग्राम किया था, उसके बाद से हमारा कांटेक्ट हुआ। और हैट्स ऑफ टू हिम कि इतना बड़ा इन्होंने अरेंजमेंट करते हैं, इतनी हिम्मत करते हैं सब लोगों को अरेंज करना, म्यूजिशियंस को और साउंड भी करना, फिर सिंगर्स को, सबको एकत्रित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंगर्स इतने एकत्रित नहीं हो पाते, उनको एक मंच मिला है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और सुधाकर जी से फिर हमको मिलने का मौका मिला। इतने बड़े बड़े बहुत ही नामवर और हमारे बहुत सीनियर, तो हाँ, शोमा जी भी आके हैं। इट्स अ प्लेजर। तो भी आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी जुड़े हैं इससे? जरूर जरूर। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, सोना जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमें याद किया, हमेशा याद करते रहते हैं। ये उनका मैं शायद दूसरा या तीसरा इस तरह का प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, और याद करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार देते हैं। और ये प्यार के हम सब दीवाने के अंतर यहाँ चले आए हैं। हमारे सुधाकर जी हमारे सीनियर है बहुत, हम उनके फैन हैं फुल। और रचना जी हैं,
आधार शक्ति जी हैं। तो बस हम चाहेंगे खन्ना जी इस तरह का प्रोग्राम करते हैं और आगे बढ़ते रहें और शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप मैं बाद में कहूँगा, पहली बार नीतू सिंह वहाँ पर जुड़ी है और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर वही है। मैं तो समय के पीछे खड़ा होकर देखभाल कर रहा हूँ कि कैसा शो है। नीतू जी बहुत सुंदर लग रही है, मेरे साथ में बैठे मुझे कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अरे शी इज वेरी प्रिटी एंड यू आल्सो बहुत स्माइलिंग है। अब मैं आपको काफी वॉच कर रही हूँ। थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। क्या कहना चाहेंगे? बताइए। बोलिए। सो मैं भी ये पार्ट का हिस्सा हूँ। आई एम अ सपोर्टर फॉर बोथ ऑफ देम और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ हमारे सुधाकर जी से मैं मिली हूँ। बहुत सालों से मैं वेट कर रही थी, तो मुझे ये आज अवसर मिला, वो भी नीतू के वजह से। नीतू, थैंक यू सो मच। एंड देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच। बताइए आज इतने लेजेंडरी और दिलीप भैया, मैं स्पीचलेस हूँ। शी हैज वर्कड रियली वेरी हार्ड। आई एम स्पीचलेस, मेरे पास कोई नहीं। देवेंद्र जी खड़े हैं तो शायद मैं कर रही हूँ, गाइड कर रहे हैं और मैं बस आगे स्टेप उनको फॉलो करते जा रही हूँ जैसे जैसे कर। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा लग रहा है इतने बड़े बड़े लोगों से मिल करके। मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी मेरे लिए पहला अगर अपॉर्चुनिटी आ रहा है और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे कैसा अंदर से लग रहा होगा। मेरे विश है कि हम वंदना जी के साथ मिलकर, दिलीप सोनी जी के साथ मिलकर, देवेंद्र जी के साथ मिलकर, पूरे कोर टीम के साथ मिलकर के इस प्रोग्राम को सक्सेस करें और बहुत से लोगों के बीच इसको जागरूक करें और दें कि गज़ल, मतलब और भी फॉर्म्स हैं म्यूजिक में, सिर्फ एक ऐसा ही नहीं कि बॉलीवुड ही सॉन्ग है। तो हम गज़ल के ऊपर वर्क करें, हम चाहते हैं इसमें अच्छा हम कुछ करके जाएँ और आगे इसका नाम करें। तो यही शुभकामनाएं अपने इस प्रोग्राम के लिए और देवेंद्र जी के लिए। मैं तो इसमें चाहूँगा कि मैं ये प्रोग्राम एक तो नए सिंगर को लाने के लिए करता हूँ, दूसरा मुझे सेलिब्रिटी से मिलने वाला प्रोग्राम है, तो उनको मैं बुला पाता हूँ बहाने से, तो उनसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी होती है। वो आते भी हैं मेरे प्यार में, जैसे मैं हर साल एवरग्रीन म्यूजिक अवार्ड करता हूँ, तो उसमें भी लगभग हर शो में काफ़ी आते हैं। लास्ट मेरा जो दिसंबर में था एवरग्रीन म्यूजिक अवार्ड, उसमें 26 सेलिब्रिटी थे। मतलब वो मेरे को लगता है कि बड़े बड़े शो में भी 26 लोग नहीं आए होंगे मेरे शो में आते। तो ये शो हम गज़ल का करने में मैंने देखा कि देखो थोड़ी पीछे रह गई, गज़ल के दीवाने भी कम हो गए और सुनने वाले हैं लेकिन उनको सुनने की जगह ही नहीं, कहाँ सुना, ठीक है। और मैं भी जब ये स्टेप उठाया तो मुझे किसी और ने कहा कि यार कौन सुनता गज़ल, तो क्या क्यों कर रहे हो तुम यार, नोट करो ना। तो मैंने यार जो नहीं कर रहे ना मुझे वही कर रहे, वही चैलेंज लेके मुझे चलना है और मैं गज़ल को वापस ला के करूँगा। क्योंकि मेरा इसमें आइडिया ऐसा है कि ये शो तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद मेरा इस आइडिया को लेके टेलीविजन शो करना राव है और मैं यहाँ पर आज गज़ल पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत पसंद है, मेरे सबसे दिल के नज़दीक है गज़ल सिंगिंग, तो इसके लिए मैं पार्टिसिपेट करने, पर मुझे कुछ आता नहीं था, पर मैं ऐसे ये सीखने के लिए, मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला नीतू कुमार जी, वंदना जी, इन सब से जुड़ के, और मिसेस सोमा घोष, मतलब इतना बड़ा हमको अपॉर्चुनिटी मिला उनसे मिलने का। सो ये मेरे लिए रियली सौभाग्य है। थैंक यू। कहाँ से आए हो? मैं मलाड मुंबई से आई हूँ। कितने वर्षों से वो सिंगिंग लाइन में? सिंगिंग इसमें मैं सीखने के लिए मैं 2 साल से सीख रही हूँ। रैना लहरी करके मेरी टीचर है, उनके पास से हिंदुस्तानी क्लासिक मैं सीख रही हूँ। सोमा जी से मिले आपको कितनी खुशी हुई? मुझे इतना अच्छा लगा ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं कोई पद्मश्री से कोई हम लोग मिल रहे हैं, हम जैसे छोटे छोटे कलाकार, तो हमको इतना अच्छा लगा सोमा घोष से मिलके, बहुत अच्छा लगा उन्होंने एक हाथ लाइन भी जो गाया वो इतना मेरे मन को छू गया था, बहुत ही अच्छा लगा। देवेंद्र जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आगे भी उनका पब्लिक? हाँ, मैं ज़रूर देवेंद्र जी के साथ में मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगी, तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरा यकीन है कि सारे अच्छे चुनिंदा सिलेक्टेड और सिलेक्टिव होंगे और इस कार्यक्रम में मैं भी हाजिर रहूँगा। तो कार्यक्रम से पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी से निवेदन करूँगा कि जिनके पास अगर समय निकालिए आपको बड़ा आनंद आएगा और इनको थोड़ा सा एक मोटिवेट करिएगा, है ना। तो देवेंद्र जी और नीतू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को शुभकामनाएं, चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।